प्यारे बच्चे, सुप्रभात। हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और उसमें हम संधि पढ़ रहे हैं। संधि के बारे में हमने बताया था कि दो वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, है ना। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे सूर्योर उदय, सूर्योदय। सत्योर जन, सज्जन। तो संधि के तीन भेद हैं मुख्य रूप से: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि पर हमने बात कर दिया था और उस पर ये भी बताया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं ना: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयाधि। और इसके बाद एक दिन पढ़े थे व्यंजन संधि, और आज हम इसको विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं, है ना। इसको खत्म कर देते हैं, विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। तो विसर्ग संधि दो बिंदा, है ना। तो विसर्ग संधि किसको कहते हैं जरा से समझिए। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग संधि में क्या रहेगा? पहले रहेगा विसर्ग, और विसर्ग के बाद में स्वर रहे या व्यंजन, और दोनों वर्णों के बीच जो विकार उत्पन्न होगा, वर्ण परिवर्तन होगा, उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे देखिए, निह जोर चल। निह में विसर्ग है, यानी दो भाग में पहला भाग का अंतिम, दूसरा भाग का पहला अक्षर मिलता है संधि में, यही होता है। तो निह में अंतिम क्या है? विसर्ग, और चल है, चल का पहला क्या है? च, यानी व्यंजन। तो एक नियम है, उस नियम के अनुसार, अब नियम में जाएंगे तो बहुत सारा है, यानी विसर्ग संधि में ही 5-7 दिन लग जाएगा। तो हम उस नियम पे नहीं जा रहे हैं, हम सीधा जान रहे हैं कि विसर्ग संधि में पहला में रहेगा विसर्ग, और उसके बाद स्वर रहे या व्यंजन, और उसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको कहेंगे विसर्ग संधि। और इसी का उदाहरण हमको जानना है। 99% इसी तरह का क्वेश्चन आता है जब उसके भेदों के बारे में नहीं पूछ रहा है। जब नहीं पूछ रहा है तो नहीं बता रहे हैं, अगर जरूरी होगा तो फिर बताएंगे। तो निह जोर चल बनेगा निश्चल, ये तालब विषा में बदल जाएगा। ये विसर्ग है, तालब विषा में बदल जाएगा। कैसा वो देखेंगे। निह जोर छल बनेगा, विसर्ग युग है, वो तालब विषा में बदल के बनेगा निश्चल। निह जोर चय, निश्चय। दुह जोर शासन, दुःशासन। मनः जोर हर, मनोहर। यानी मनः में विसर्ग है अंत में, इधर ह है यानी व्यंजन है, और दोनों मिलकर विसर्ग जो है वो बन जाएगा क्या? ओ में बदल जाएगा, तो बनेगा क्या? मनोहर। अतः जोर गति बनेगा क्या? अधोगति। ऐसा जोर दा, यशोदा। मनः जोर वल, मनोवल। पयः जोर, पयः जोर धर, पयोधर। निह जोर रोग, निरोग। निह जोर रस, नीरस। नह जोर ते, नमस्ते। दुह जोर कर्म, दुष्कर्म। निह जोर फल, निष्फल। निह जोर पाप, निष्पाप। निह जोर काम, निष्काम। निह जोर उपाय, निरुपाय। निह जोर आशा, निराशा। निह जोर गुण, निर्गुण। निह जोर लभ, दुह जोर लभ, दुर्लभ। दुह जोर आचार, दुराचार। दुह जोर शासन, दुशासन। निह जोर संदेह, निस्संदेह। निह जोर तेज, निश्चेद। इसी तरह बहुत सारा है। तो अब जरा सा उसका कैसे बनता है जरा वो भी समझ लीजिए, थोड़ा सा बता देते हैं। विसर्ग संधि के कुछ नियम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा समझिए। कह रहे हैं ना कि विसर्ग के बाद च यक्षर है, तो विसर्ग है वो तालब विषा में बदल जाएगा। नियम है कि विसर्ग के बाद में च यक्षर है तो विसर्ग तालब विषा में बदल जाएगा। जैसे निह जोर चय, निश्चय। विसर्ग के बाद च है ना, तो विसर्ग हो जाएगा तालब विषा, बन जाएगा निश्चय। निह जोर चेष्ट,
तो विसर्ग के बाद च है तो विसर्ग बदल जाएगा तलविसा, हो जाएगा निश्चेष्ट, है ना। अच्छा अब आगे आइए, विसर्ग के बाद में ट ठ है तो विसर्ग बदल जाएगा मूर्धन्य सा में। विसर्ग के बाद ट या ठ है तो विसर्ग बदल जाएगा मूर्धन्य सा में। जैसे धनु जोड़ टंकार, तो विसर्ग के बाद ट है तो विसर्ग बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य सा, बनेगा धनुष टंकार, है ना। समझाई बात। विसर्ग के बाद में त रहे या थ रहे तो विसर्ग दंत सा में बदल जाएगा। जैसे संस्कृत का एक शब्द है इतस्ततः, तो इतः जोड़ ततः है तो विसर्ग के बाद त आया है तो दंत सा में बदल जाएगा, बनेगा इतस्ततः, है ना। अब और देखिए, विसर्ग के बाद में अगर तालव्य सा, मूर्धन्य सा या दंत सा रहे तो विसर्ग के बाद में जौन सा रहेगा वही सा बदल जाएगा। जिसे समझिए, जिसे समझिए क्या दें, निह जोर संदेह, तो निह के बाद विसर्ग है और संदेह है सा दंत सा है, तो चूंकि विसर्ग के बाद दंत सा है तो विसर्ग हो जाएगा दंत सा में, तो बनेगा निस्संदेह। दुह जोर शासन, दुह के बाद दुह विसर्ग है वो में तो तालव्य सा है शासन में, तो विसर्ग बदल जाएगा तालव्य सा में, बनेगा दुशासन, है ना। अगर निह है और उसके बाद सरती है दंत सा तो विसर्ग दंत सा में बदल जाएगा निस्सरती। यानी कहने का मतलब हुआ विसर्ग के बाद में तालव्य सा रहे, मूर्धन्य सा रहे या दंत सा, विसर्ग के बाद में जो सा रहेगा वही सा बदल जाएगा विसर्ग, ठीक है। हाँ अब आगे देखिए, नमः शब्द रहे या पुरः रहे, है ना, नमः रहे या पुरः रहे और उसके बाद क्री धातु से बना हुआ कोई शब्द रहे तो विसर्ग का दंत सा बदल जाएगा। जैसे नमः जोड़ कार, नमः के बाद क्री से ही बनता है कार, तो विसर्ग है ना तो हो जाएगा दंत सा में, बन जाएगा नमस्कार। पुरः जोड़ कार बन जाएगा विसर्ग पुरस्कार। नमः जोड़ कृत बन जाएगा नमस्कृत, है ना। इसी तरह होगा। और खाद उदाहरण दें, हाँ समझ में आ रही है। अच्छा देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। विसर्ग के पहले अ रहे और विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा रहे, चौथा रहे, पांचवा रहे या यार अल्लाह हुआ रहे, हा रहे तो विसर्ग का पहले ऊ होता है और ऊ ओ में बदल जाता है। जैसे सिर जोड़ धारे, विसर्ग के बाद धा है चौथा वर्ण तो विसर्ग बन जाएगा ओ में, बनेगा क्या, सिरोधारे। पयः जोड़ धर, विसर्ग के बाद धा है चौथा वर्ण तो विसर्ग बदल जाएगा ओ में, तो हो जाएगा पयोधर। मनः जोड़ भाव है ना, तो विसर्ग के बाद भा है चौथा अक्षर तो मनः जोड़ विसर्ग जो है ओ में बदल जाएगा, बन जाएगा मनोभाव। मनः जोड़ रमा है तो विसर्ग के बाद रा, यार अल्लाह भी बोले थे तो रा रहे तो विसर्ग बन जाएगा क्या, ओ में, तो बन जाएगा मनोरमा। एसह जोड़ द, विसर्ग के बाद द है था द तीसरा अक्षर तब भी विसर्ग ओ में बदल जाएगा, तो बन जाएगा यशोदा। एसह जोड़ द यशोदा ना। तो इसी तरह बहुत सारा नियम है जी, कितना सी बताएं, है ना। फिर भी मोटा मोटी समझ में आई होगी। क्या समझ में आई विसर्ग संधि में, कि विसर्ग के बाद स्वर रहे या व्यंजन, विसर्ग बदल जाएगा, नया अक्षर में बदलेगा, जो नया अक्षर बदलेगा वही विसर्ग संधि कहलाएगा। यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, समझ में आई, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आपका दिन शुभ हो और डिटेल में बोर्ड पे बात करेंगे, है ना। ये संक्षेप में थोड़ा सा बता दिया है, काम चलाओ, है ना। काम चलाओ क्या, हिंदी में तो नहीं आएगा क्योंकि मूल है संस्कृत, संस्कृत में बहुत ही डिटेल में पढ़ना होता है ना। शुरू दिन ही बोले थे कि 15 से 20 घंटे लगता है और उसको हम 2 से 3 दिन में बता रहे हैं, तो 2 से 3 दिन में कितना बताएंगे। फिर भी
जितना एग्जाम में आता है इंटर लेवल में हिंदी में, है ना, उतना बता दिया है। देखिएगा लगभग इसी से आ जाएगा, विश्वास रखिए। ठीक है, धन्यवाद। ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला एक चैप्टर बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव वाला ऑब्जेक्टिव दे देंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।